हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं बताने वाला हूँ कक्षा 10वीं वालों को गणित का सबसे मोस्ट एमपी क्वेश्चन। ठीक है, अभी जो अर्धवार्षिक में भी पूछा गया था, मैं सिर्फ ये क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी क्वेश्चन आप आराम से बना पाओगे। इसके हिसाब से बिल्कुल समझा दूंगा। अगर समझ में नहीं आए तो डिसलाइक कर देना, मैं गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, और समझ में आ जाए तो लाइक करके चले जाना और अच्छा सा कमेंट छोड़ के भी चले जाना। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न है आपके पास, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तथा शून्य को तथा गुणांकों के बीच में संबंध आपको यहाँ पर जांच करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन अर्धवार्षिक में भी पूछा गया था। ठीक है, तो आइए इसको हल करते हैं। सबसे पहले इस समीकरण को यहाँ पर हम लिखते हैं, द्विघात समीकरण को। ये लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं? गुणनखंड विधि से करते हैं। किस विधि से? गुणनखंड विधि से। यहां लिख देता हूं मैं। ठीक है, गुणनखंड विधि से। ठीक है, अब गुणनखंड विधि क्या होती है मैं थोड़ा बेसिक आपको समझा देता हूं। देखो, गुणनखंड विधि में क्या करना पड़ता है? पहला डिजिट और लास्ट डिजिट हमको देखना पड़ता है। ठीक है, अब देखो यहां पर तो कुछ नहीं है, एक्स का गुणांक क्या है? कुछ नहीं, तो एक तो हो गई सही, तो हम एक मान के यहां पर चलते हैं। ठीक है, एक लिखो नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं, एक आपके दिमाग में रहना चाहिए कि भाई एक्स का गुणा कुछ नहीं तो एक तो है ही सही। फिर लास्ट का डिजिट क्या है अपना? 8। यानी कि पहले और लास्ट डिजिट में हमें क्या करना है? गुणा करना है। ठीक है, गुणा करना है। ठीक है, गुणा करना है, और जितना भी आए हमें उसके दो पेयर बनाने हैं। ठीक है, जिसको जोड़ने और घटाने में बीच की संख्या आनी चाहिए। आगे समझ में नहीं आया? देखो मैं समझाता हूँ। 8 का गुणा जब हम एक में करेंगे तो कितना आएगा? 8। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? ठीक है, एक कहाँ से आया? एक इसके एक्स के गुणांक में हमने मान रखा है एक। ठीक है, यहाँ क्लियर? अब 8 के दो ऐसे टुकड़े करने जिनको गुणा करने पे तो 8 आना चाहिए, और जोड़ने घटाने पे क्या आना चाहिए? बीच की संख्या, ये वाली संख्या आना चाहिए, यानी कि 2 आना चाहिए। ठीक है, तो वो संख्या क्या होगी? एक तो होगी 4 और एक होगी 2। जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो 8 आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, और जब 4 में से हम -2 करेंगे तो 2 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो हमारा जोड़ा क्या बनेगा? 4 और 2 का जोड़ा बनेगा। तो हम इस 2x की जगह क्या लिखेंगे? 4 - 2 लिखेंगे। ठीक है, आगे समझ में? ये होता है गुणनखंड विधि। ठीक है, तो आइए इसको हम हल करते हैं। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या है? माइनस, तो माइनस लगा दो। अब 2x की जगह हमें क्या लिखना है? 4 - 2 लिखना है, और x साथ में चल ही रहा है। फिर -8 एज इट इज। यहाँ तक क्लियर सबके? ठीक है, समझ में नहीं आए तो बोल देना मेरे को कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अब देखो फिर एक्स स्क्वायर एज इट इज रहने दो। ठीक है, ये -4 और x का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? -4x, ये -4x। ठीक है, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। फिर 2 का x में होगा तो 2x। आगे समझ में? फिर -8 एज इट इज। आप चाहते तो ये वाला भी यहाँ डायरेक्ट लिख सकते थे, ये स्टेप मैंने सिर्फ आपके लिए बढ़ाई है। ठीक है, ये वाली। ठीक है, बाकी बहुत सारे तो यहाँ तक कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ बता देते डायरेक्ट। ये स्टेप मैंने सिर्फ आपके लिए बढ़ाई है, क्या कि आपके अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन लेंगे हम। देखो यहाँ पर भी x कॉमन आ रहा है, यहाँ पर भी x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से x कॉमन लेंगे हम। तो x कॉमन ले लिया। यहाँ पर कितने x थे? 2x, क्योंकि x घात जब 2 रहती ना तो x हमेशा 2 रहते हैं। तो एक x तो हमारे पास इधर आ गया कॉमन, तो क्या बचा यहाँ पर कोष्टक में? एक x बचा सिर्फ। ठीक है, माइनस ये x इधर कॉमन आ गया तो यहाँ बचा सिर्फ 4। आ गया समझ में? फिर बीच में प्लस है तो प्लस लगा दो। अब यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है? देखो यहाँ पर x आ रहा है तो यहाँ पर x है ही नहीं, तो x कॉमन नहीं आ रहा है, तो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, क्योंकि 2 का भाग 8 में भी चला जाएगा, तो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे। ठीक है, तो यहाँ बचेगा x। ठीक है, ये प्लस है ये माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस, और 2 चौक 8, ये 4 बार चला गया। आगे समझ में? ठीक है, अब देखो यहाँ से कॉमन संख्या निकाल लो, तो कोष्टक वाली दोनों कॉमन आ रही, तो इसको हम निकाल लेते हैं। तो x - 4 और जो बचा वो लिख लो, तो x और +2 ये दोनों बचा है, इसके हम बराबर 0 रख देते हैं। अब हमें x के शून्यक निकालने हैं, तो शून्यक निकालेंगे तो इनके बराबर हमें 0 रखना पड़ेगा। तो कैसे? देखो x - 4 बराबर है 0 के, फिर यहाँ पर x + 2 बराबर है 0 के, दोनों के बराबर 0 रखेंगे तब जाके हम शून्यक प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, अब x बराबर से ले जाएंगे तो जब -4 है बराबर से उधर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा। ठीक है, एक x का गुणांक तो आपके पास ये प्राप्त हो गया। उसी प्रकार x बराबर करेंगे
जो प्लस का है 2 ये उधर जाएगा तो ये माइनस का 2 बन जाएगा, तो एक शून्य का आपके पास ये प्राप्त हो गया। ठीक है, ये दोनों आपके पास क्या है, शून्य प्राप्त हो गए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, शून्यकों के बीच के संबंध को जांच करना है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे शून्यकों का योग या फिर योगफल। ठीक है, शून्यकों का योग। ठीक है, अब शून्यकों का योग क्या है, शून्य का आपके पास 4 और -2 है, योग मतलब प्लस करना है, तो 4 और योग करना है तो बीच में प्लस लगाना है, फिर आपके पास क्या है, एक और शून्य -2, ये -2। अब देखो शून्य के को योग जो होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इसके बराबर में -b/a, आपको याद ही होगा। यहाँ तक क्लियर। ठीक है, अब यहाँ पर b और a यानी ABC मान निकालना है, तो ABC में क्या होगा पता है तुमको, देखो यहाँ पर a ये मान होगा, x का गुणांक जो होगा ना वो a का मान होगा। ठीक है, और यहाँ पर b का मान क्या होगा, x का गुणांक को क्या है यहाँ पर 2, तो ये 2 होगा, और c का मान यहाँ पर अचर पद होगा यानी कि 8 होगा। यहाँ तक क्लियर। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो ये 4 एज इट इज, प्लस माइनस आपस में क्या होता है, माइनस, ये माइनस, तो माइनस का 2। ठीक है, और यहाँ पर आंसर आ गया आपका 2। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, -b, तो b का मान क्या है यहाँ पर, x के गुणांक क्या है यहाँ पर, ये b का मान होगा आपका -2, तो -2 माइनस तो लग ही रहा है, फिर कोष्टक में -2, और a का मान कुछ नहीं तो 1 तो रखेंगे इसी। ठीक है, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे तो आपका मान यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। तो ये सत्यता की जांच हमारे पास बिल्कुल सत्य हो गई शून्यकों को योगफल की। अब करेंगे शून्यकों का गुणनफल। अब यहां से करेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, गुणनफल यानी कि गुणा करना है, तो शून्य क्या क्या थे आपके पास, एक तो 4 था, फिर गुणा में -2। इसका फॉर्मूला क्या होता है, c/a बराबर में क्या होता है, c/a। ठीक है, तो 4 दूना 8, तो -8 बराबर। अब c का मान क्या था आपके पास, जल्दी से बता दो, c का मान क्या था आपके पास, -8, यहाँ लगा देंगे हम -8। देखो दोनों मान बराबर आ गए, तो ये भी जांच हमारी बिल्कुल सत्य हो गई। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ नए आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि ऐसे ही हम मोस्ट IMP क्वेश्चन लाते रहेंगे और आप तक पहुँचाते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों।